स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे, हमने मानव कंकाल पढ़ाया था। मानव कंकाल में मैंने अच्छिक कंकाल के बारे में बताया था। अच्छिक कंकाल और उपांगिक कंकाल एक को हम एक्सियल स्केलेटन कहते थे और अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते थे। आज तो एक्सियल स्केलेटन का हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका भाग पढ़ेंगे। उसका भाग जो है मेरुदंड। मेरुदंड को हम लोग मेरुरज्जु भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं और ये मेडुला स्पाइनल भी कहते हैं। इस तरह से हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो मेरुदंड को हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के नाम से हम जाना जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं टॉपिक ये है, ठीक है। इसका लैटिन नेम क्या है, लैटिन नेम भी पूछा जा सकता है कि लैटिन नेम क्या है मेरुदंड का या स्पाइनल कॉर्ड का लैटिन नेम क्या है। तो ये जो भी शब्द की उत्पत्ति हुई होती है वो क्या होता है कि ये लैटिन नेम से ही उत्पत्ति हुई होती है। उसको पढ़ने के लिए अच्छे लगने के लिए, दिखने के लिए वो लैटिन नेम का प्रयोग किया जाता है और उसे अच्छे पढ़ने के लिए उसे नॉर्मली हम लोग भाषा में यूज कर लेते हैं। तो उसका लैटिन नेम है मेडुला स्पाइनल्स। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, मेरुदंड को हम इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, मेरुदंड या मेरुरज्जु। ये जो है मेरुदंड जो है सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये एक भाग है जो उस तरह के उस पर वर्क करता है, ठीक है। मस्तिष्क के नीचे एक रज्जु या रस्सी जैसी एक चीज मतलब कि रस्सी जैसी एक चीज लटकी रहती है, जिसको हम मेरुरज्जु कहते हैं या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। देखिए हमारा सिर जो है, सिर के नीचे एक रस्सी जैसी लटकी हुई रहती है नीचे की ओर, लगभग उसमें रस्सी जैसी दिखाई पड़ती है, तो वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ होता है 18 इंच लगभग। जो स्पाइनल का एक्चुअल लेंथ जो होता है 18 इंच होता है, ठीक है। कार्य क्या है, मेरुरज्जु द्वारा संवेग संवहन होता है। जो भी मतलब कि किसी भी माइंड से जो भी रिफ्लेक्शन या किसी बॉडी में किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन या कहीं से चोट लगे या हो, तो उसका संवहन कौन करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, सारी नसें को दिमाग तक जोड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करता है, पूरे बॉडी के नसों को स्पाइनल कॉर्ड ही ऊपर दिमाग की ओर जोड़ता है। तो स्पाइनल कॉर्ड किसी को डैमेज होता है तो सारा बॉडी पैरालाइज हो सकता है, ठीक है। तो प्रातावस्था में कोर्टेक्स की कोशिकाओं में जो संवेग उत्पन्न करता है उसे अंगों तथा पेशियों तक सूत्र, जैसे हमारा जो कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स में जो भी कोशिकाएं अपना जो भी संवेग उत्पन्न करेगी वो क्या करेगा, उनका अंगों का और पेशियों का संवेग जो है मेरुरज्जु के सूत्र द्वारा, जो स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा संवहन किया जाता है, माने फ्लो इधर उधर दिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद 5 भाग है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का 5 भाग। यहाँ पे दिख नहीं, चमक रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अच्छे मैं कोशिश करूंगा कि दिखे। 5 भाग हैं स्पाइनल कॉर्ड का, जो इसके बोन नंबर के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि कौन कौन से भाग हैं। तो सर्विकल जो है वो क्या होता है, नेक में प्रेजेंट होता है। नेक, आपने गर्दन की मांग की होगी, गर्दन, तो नेक में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, मैं इसका भी बताऊंगा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होता है वीडियो के माध्यम से। आप यहाँ पे एक बार यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर में आपको बताया जाएगा। नेक में प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है नेक में, क्योंकि इसलिए हम लोग इधर उधर गला को इधर उधर हम लोग कर सकते हैं, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेड को बैलेंस कर सकते हैं, हेड को, इसे हम एटलस बोन के नाम से भी जाना जाता है। कैसे कह सकते हैं इसको, एटलस बोन भी कह सकते हैं, क्योंकि एटलस क्या है कि पूरी दुनिया को एक जगह समेट करके उन्होंने क्या किया, एक मैप में तैयार कर दिया। तो यही जो बोन हमारा होता है पूरे शरीर को एक जगह, मतलब पूरी दुनिया को देखने में सबसे ज़्यादा ये मदद करता है, इसीलिए हम इसे एटलस बोन के नाम से भी जानते हैं। एक थोरेसिक है, थोरेसिक जो चेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट जिसको चेस्ट, इसमें क्या होता है, एक कंबाइंड होता है। इसका जो रिब्स होते हैं, छाती की जो पसलियाँ होती है, ये रिब्स, मैं इसको वीडियो के माध्यम से हम भी बताऊंगा कि फिर रिब्स कहाँ पे होते हैं। तो रिब्स जो चेस्ट में रिब्स अटैच होता है, कहाँ, चेस्ट का जो रिब्स होता है वो अटैच होता है किसमें, थोरेसिक में, ठीक है। ये आसानी से अटैच होता है ताकि जो हमारा चेस्ट जो है एक जगह अच्छे से स्थिर रह सके। एक क्यूम्बर है, इसको क्यूम्बर जो हमने बोला था कि क्यूम्बर क्यों, एक्चुअली हम लोग क्यूम्बर हम लोग कहाँ देखते हैं, तो क्यूम्बर हम लोग देखते हैं
फ्लेक्सिबिलिटी जो वहाँ पे कहाँ ज़्यादा कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आपने अभी सुना होगा कि एक सॉन्ग चल रहा है, पता नहीं एक ट्रेंडिंग सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग है, कोई कमरिया करके कोई सॉन्ग है। तो वो जो हमारा जो कमर है, हाँ, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और अच्छा होती है। एक सेक्रम है हिपरिंगम, जिससे लेग्स में प्रेजेंट होता है और मल्टीपल अटैचमेंट भी होते हैं इससे, ठीक है। एक कोसेक्स होता है जो टेल बोन होता है, इसका कोई यूज नहीं है, किसी तरह का कोई यूज नहीं है। जो हमारे बॉडी के एकदम लास्ट जो स्पाइनल कोड होते हैं उसके लास्ट स्टेज में मैं बताऊंगा कि इसके निक का मतलब टेल का क्यों यूज नहीं है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सर्विकल में टोटल कितने बोन पाए जाते हैं। अगर बोलेगा कि वर्टिब्रल कॉलम में कितने मतलब कि कितने होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 33 हम लोग बोलेंगे। लेकिन बोलेगा वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स पाए जाते हैं, तो 26 बोन पाए जाते हैं। आप नोट कर लीजिए क्यों पाए जाते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से भी ये भी बताऊं, ठीक है। तो ये सर्विकल में 7 पाया जाता है और थोरेसिक में 12 पाया जाता है और ये कुंबर में 5 पाए जाते हैं। लेकिन सेक्रम और कैसिक में इसमें जो टेल पाए जाते हैं जिसमें वो दोनों क्या होता है कि इसमें 5 पाए जाते हैं, इसमें 4 पाए जाते हैं, लेकिन एक जगह एक कंबाइंड हो जाता है। तो दोनों मिलके कितना हड्डी बनाता है, एक हड्डी बना लेता है। कहीं पे आप बॉडी में देख सकते हैं ज्वाइंट होता है, तो इस तरह से ज्वाइंट होगा कि एक ही हड्डी का निर्माण करता है। तो ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट होने के बावजूद ये क्या होता है, एक हड्डी का निर्माण करता है, ठीक है। ये फिर इसका कार्य क्या है, कार्य हम लोग देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम का कार्य क्या है। तो वर्टिब्रल कॉलम का एक नॉर्मली हम लोग जनरली कार्य पढ़ लेते हैं, हम लोग पूरे जिंदगी में सबसे बड़ा कार्य इसी का है। तो वर्टिब्रे जो हमारे होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं और बीच में एक होल होता है, उसमें सिक्योरिटी प्रदान करता है। जो ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं उसमें एक होल होता है, उसमें क्या होता है, एक उसके बीच वर्टिब्रे के एक दूसरे से अटैच होते हैं, लेकिन जिसमें होल होता है उसे सिक्योरिटी प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, जो हमारा स्पाइनल कोड है वो, ठीक है। इसे बैकबोन की वजह से हम लोग अपने शरीर के वजन को कैरी कर सकते हैं। बैकबोन अगर नहीं होता तो हम लोग शरीर के वजन को पता नहीं चलता, एकदम लुढ़क जाते, इधर से उधर लुढ़क जाते, जाने क्या बात हो गई, ठीक, इधर से उधर घर चले जाते। इंटीरियर बोन की वजह से ही हम लोग अपने हेड को मूव कर सकते हैं। मैंने बताया था कि यहाँ पे तो हमारे जो सर्विकल होते हैं वो उसी के वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी को इधर उधर इंटीरियर बोन के वजह से हमारे हेड को मूव करते हैं। दिल ने के कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, तो मोहब्बत यहाँ इंटीरियर बोन की वजह से हम लोग हो गया है। क्यों मोहब्बत है कि हम इधर उधर ताक सकते हैं, झांक सकते हैं कहीं भी। तो इंटीरियर बोन की वजह से हम लोग क्या हो सकता है कि हम अपने हेड को मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसी की वजह से हम अपने पूरे शरीर को इधर उधर नचा सकते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का हम लोग डांस करते हैं, चाहे वो कमरिया सॉन्ग पे हो, चाहे वो या आप लोग कोई भी हिप हॉप डांस हो, इंडियन कॉन्टिनेंटल डांस हो, चाहे वो साउथ वेस्टर्न डांस हो, चाहे वो इंग्लिश में कोई मूवी का डांस हो, तो हम लोग इसी की वजह से क्या स्पाइनल कोड की वजह से हम लोग क्या करते हैं, डांस कर सकते हैं। तो आगे मैं एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर में मैं बता दूं कि इसका वीडियो भी मैं बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्त कि स्पाइनल कोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि स्पाइनल कोड किस तरह से होता है। ये वर्टिब्रल डिस्क होते हैं, कौन होता है, वर्टिब्रल डिस्क जो होता है ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं वो वर्टिब्रल डिस्क होता है, ठीक है। इसको हम डिस्क के नाम से, इसके जो अंदर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बोन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो बोन हो जाते हैं। लगभग मैंने बात किया था कि स्पाइनल कोड में लगभग आपको पाए जाते हैं कितने 30 वर्टिब्रल ब्रे जो होते हैं, वर्टिब्रे ब्रे जो होते हैं उसको 33 पाए जाते हैं। लेकिन बोन कितना पाया जाता है मैंने बात किया था, इस बात पे भी चर्चा हुई थी। तो बोन मैंने बताया था कि आपको 26 बोन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं इसके बारे में भी मैं तो बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का एक लेयर होता था, क्या होता था, सर्विकल, फिर उसके बाद थोरेसिक, लुम्बर और
मैंने सिक्रम, कोएसिक्स, वो ये सब सारी चीज़ें के बारे में बताया था। तो जो पाए जाते हैं लगभग सेक्रम की मैं बात करूं, सेक्रम और कोएसिक की मैं बात करूं तो सेक्रम और कोएसिक जो इसमें सेक्रम में 5 बोन पाए जाते हैं, सॉरी 5 होते हैं, और इसमें 4 होते हैं, 4 वर्टिब्रे होते हैं। तो ये दोनों क्या होता है, फ्यूज हो करके, दोनों 5 में एक साथ फ्यूज हो करके और 4 एक साथ फ्यूज होके तो एक एक बोन बनाते हैं। तो क्या बोन हो गया, दोनों मिलकर के कितने बोन हो गए, 2। तो मैंने बताया था कि आपको सर्विकल में आपको 7 बोन पाए जाते हैं, और आपको पाए जाते हैं थोरेसिक में 12 पाए जाते हैं, और बताया था, और लुम्बर में 5 पाए जाते हैं, और ये हो गया 2। तो ये आपको ऐड करके देख सकते हैं, और 5 और 2 7 और 7 7 14, 14 और 2 20, 14 और 2 16, 16 का 1 और 1, यहाँ पे 1 बच गया तो इसको 2, यानी 26 बोन टोटल जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कितने बोन पाए जाते हैं, 26 बोन पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह का आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखेगा बॉडी में। मैं आपको जब टेल की मैं बात कर रहा था, टेल के जो पोर्शन होते थे, टेल और देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, टेल और जो टेल और जो सिक्रम है दोनों एक में फ्यूज हो गए। बाकी सब जो आपको दिख रहा होगा कि वहाँ से लंबा तक दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक फ्यूज होकर के टेल जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तरह से फ्यूज हो गया है इस तरह से। तो आपको मैं एक दूसरे पिक्चर में दिखा, देखिएगा सेक्रम में आपको कितना 5 हैं, सेक्रम में कितने हैं, 5 हैं। फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेक्रम में 5 है, और कोरिसिक्स में कितने पाए जाते हैं, कोरिसिक्स में 4 पाए जाते हैं। सेक्रम आपको ये भाग है, कोरिसिक्स ये भाग है जिसको हम टेल बोलते हैं कोरिसिक्स को, और सेक्रम को हम लोग बोलते हैं इधर 5 होता है। ठीक है, तो दोनों एक साथ फ्यूज होकर के क्या बन गया है, एक एक बोन्स बन गए हैं। तो टोटल कितना बोन हो गया, 2। तो इस तरह का आपको दिखाई पड़ता है, इस तरह का स्पाइनल कॉर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले